नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ओपन बुक पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सारे टॉपिक वाइज वीडियो और साथ ही साथ उनके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर उपलब्ध करवाए जाएंगे। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण चैनल, भारत के प्रमुख चैनल और पास से। तो आइए, इसको स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए कि भारत में कौन कौन से प्रमुख चैनल और कौन कौन से पास हैं। तो भारत में मुख्य रूप से 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, कोको पास, डंकन पास, ग्रेट चैनल, प्राइस चैनल और सोमराय चैनल, ये मुख्य रूप से चैनल हैं जिससे हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, चैनल और पास में क्या अंतर हो, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चैनल और पास में क्या अंतर होता है, तो पहले इसका हम परिभाषा देख लेते हैं कि चैनल की परिभाषा क्या है और पास की परिभाषा क्या है। बाकी आगे हम एक मैप के थ्रू जो है चैनल और पास में बेसिक अंतर क्या होती है, इनको हम लोग समझेंगे। तो चैनल क्या होता है, ये दो स्थल भूभागों को अलग करती है, जबकि दो जलीय भागों को जोड़ती है। पास भी जो है ये भी सेम चैनल की तरह ही होती है, ये भी द स्थलीय भूभाग को अलग करता है, जबकि दो जलीय भाग को जोड़ता है। लेकिन चैनल में क्या होते हैं कि चैनल से जो भूभाग अलग होते हैं उनके बीच के रास्ते जो होते हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे यहाँ नाव जो है आसानी से पार कर जाती है। जबकि यहाँ चौड़े के साथ साथ जो है यहाँ के समुद्र जो होती है वो काफ़ी गहरी होती है। वहीं पास की बात करें तो पास से जो भूभाग अलग होते हैं उनके बीच रास्ते सांकरे होते हैं, तथा यहाँ सागर जो होता है वो काफ़ी उथला हुआ होता है, मतलब कम गहरा होता है, जिससे यहाँ नाव आसानी से पार नहीं कर सकते हैं। आइए एक मैप के थ्रू हम इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये फिगर संख्या 1 है और इसके ठीक फिगर में बगल में फिगर संख्या 2 है। फिगर संख्या 1 में अगर आप देखिएगा तो ये एक स्थल ये है और एक स्थल ये है। इस दोनों को अलग कौन कर रही है, इस दोनों को ये समुद्र अलग कर रही है। तो चैनल क्या करता है, दो स्थल को अलग करता है, जैसे कि हम लोग यहाँ फिगर में देख भी रहे हैं, एक ये स्थल और ये का स्थल दोनों को अलग कर रही है। जबकि ये दो सागर को जोड़ने का भी काम करती है। आप देखिएगा तो एक सागर यहाँ पे है और दूसरा सागर यहाँ पे है, तो ये दोनों सागर को ये जोड़ भी रही है। जबकि यहाँ के जो सागर हैं, इस बीच वाले सागर ये काफ़ी गहरे हैं, जिससे क्या होते हैं कि यहाँ कोई भी नाव, कोई भी जहाज हो तो इससे गहराई ज़्यादा होने की वजह से ये जहाज आसानी से पार कर जाता है। फिगर में आप देख रहे होंगे ये जहाज इस रास्ते के माध्यम से पार कर रहे हैं। जबकि वहीं फिगर संख्या 2 में देखिएगा तो यहाँ भी पे जो है दो स्थल अलग हो रहे हैं, एक स्थल ऊपर की तरफ दिखाई पड़ रहा है, दूसरे स्थल इधर की तरफ है, और दो समुद्र को भी जोड़ने का काम कर रहा है। तो पास और चैनल दोनों एक ही चीज़ है कि पास जो है वो भी दो स्थल भूभाग को अलग करता है और दो समुद्र को जोड़ता है। चैनल भी दो स्थल भूभाग को अलग करता है और दो समुद्र को जोड़ता है। लेकिन यहाँ पास के जो समुद्र होते हैं ये समुद्र काफ़ी उथला हुआ रहता है, मतलब कम गहरा यहाँ है, जिससे क्या होते हैं कि यहाँ पे नाव जो है वो पार नहीं कर सकता है। बस दोनों में यही बेसिक अंतर होता है कि चैनल गहरे होते हैं और पास जो होता है वो छिछला होता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि चैनल और पास में बेसिक क्या अंतर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में कौन कौन से प्रमुख चैनल और कौन कौन से प्रमुख पास हैं। तो इसको समझने के लिए पहले ये भारत के दक्षिण वाला जो एरिया है इस मानचित्र को आपको समझना होगा। ये दक्षिण वाले भाग, जिसको कि हम प्रायद्वीपीय भाग भी बोलते हैं, यहाँ पे 3 सागर हैं। एक पश्चिम की तरफ जो सागर है उसको हम लोग बोलते हैं अरब सागर, जबकि इस पूरब की तरफ जो सागर है उसको हम लोग बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, और नीचे की तरफ जो सागर है उसको हम लोग बोलते हैं
हिंद महासागर। तो 3 महासागर का जो है ये इस जगह मिलन बिंदु है। तो अरब के सागर के तरफ जो है वहाँ हमारा एक प्रमुख द्वीप है जिसको कि हम लोग बोलते हैं लक्षद्वीप समूह। वहीं बंगाल की खाड़ी की बात करें तो यहाँ भी हमारा एक द्वीप है जिसको कि हम लोग बोलते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो अरब सागर में जो द्वीप है जिसे कि हम लोगों ने लक्षद्वीप कहा, इस द्वीप में 3 प्रमुख चैनल हैं जिसमें प्रमुख क्या है तो 8 डिग्री, 9 डिग्री और 11 डिग्री। जबकि बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें जो है हमारे प्रमुख कौन कौन से चैनल हैं तो कोको चैनल, डंकन पास, 10 डिग्री चैनल, सोमब्रायो चैनल, प्राइस चैनल, ग्रेट चैनल। ये मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये सारे चैनल हैं। तो अब हम एक एक करके बारी बारी से प्रत्येक चैनल पर आते हैं। सबसे पहले हम लक्षद्वीप समूह में जो जो चैनल हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। तो इनको समझने के पहले लक्षद्वीप की कुछ बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे कि लक्षद्वीप कुल कितने द्वीपों का समूह है तो लक्षद्वीप कुल 36 द्वीपों का समूह है। मतलब यहाँ पे कुछ 36 छोटे छोटे द्वीप हैं। इसकी राजधानी कवरत्ती है। यहाँ का क्षेत्रफल 32 किलोमीटर नहीं दोस्तों, 32 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वो वर्ग किलोमीटर में होता है। तो यहाँ का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। अभी आप लोगों ने ऊपर पे देखा था कि लक्षद्वीप समूह में 3 प्रमुख चैनल थे, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 11 डिग्री। अब ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ 8 डिग्री है, कहाँ 9 डिग्री है, कहाँ 11 डिग्री है। तो इन्हें समझने के लिए सबसे पहले आपको लक्षद्वीप का एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। क्या कि लक्षद्वीप के सबसे नीचे जो है वो कहलाता है मिनिकॉय द्वीप। मतलब सबसे नीचे में कौन सा द्वीप होगा लक्षद्वीप के, मिनिकॉय द्वीप। और इसी मिनिकॉय द्वीप के और दक्षिण चलेंगे तो हमारा एक पड़ोसी देश आ जाता है जिसको कि बोलते हैं मालदीव। तो प्रश्न ये आए कि मालदीव कहाँ पे है तो वो लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप के दक्षिण में है मालदीव। और इसी मालदीव और मिनिकॉय द्वीप, इस दोनों को जो अलग करती है उसको हम लोग बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करेगी, एक हमारे जो लक्षद्वीप के दक्षिण भाग में देश है मालदीव, और लक्षद्वीप का जो दक्षिणी द्वीप है मिनिकॉय। तो मिनिकॉय और मालदीव इस दोनों को अलग करने का काम कौन करता है तो 8 डिग्री चैनल करता है। अब इसके ऊपर पे चलते हैं तो मिनिकॉय के ठीक ऊपर पे है लॉकद्वीप। ये लॉकद्वीप आइलैंड है। तो मिनिकॉय और लॉकद्वीप इस दोनों के बीच में है 9 डिग्री चैनल। इस मैप पे भी आप लोग देख रहे होंगे, बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 9 डिग्री चैनल। और इस दोनों के बीच में कौन कौन सा द्वीप है तो एक है लॉकद्वीप और दूसरा है मिनिकॉय द्वीप। तो इस दोनों को अलग करने का काम कौन कर रहा है 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग कर रही है तो मिनिकॉय द्वीप और लॉकद्वीप को। आगे बढ़ते हैं और 11 डिग्री चैनल को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए लॉकद्वीप के ठीक ऊपर पे चलते हैं तो एक और द्वीप है अमिनी द्वीप। तो लॉकद्वीप और ये अमिनी द्वीप इस दोनों को अलग करने का काम कौन करता है तो 11 डिग्री चैनल करता है। तो प्रश्न आए 11 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करती है तो लॉकद्वीप और अमिनी द्वीप को। तो ये लक्षद्वीप समूह से रिलेटेड जो भी चैनल थे उसको हमने बारीकी से समझने का प्रयास किया। इनमें से 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 11 डिग्री चैनल। 8 डिग्री कहाँ कहाँ था तो हमारे पड़ोसी देश मालदीव और लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री मिनिकॉय और लॉकद्वीप इसके बीच 9 डिग्री चैनल और 11 डिग्री चैनल अमिनी द्वीप और लॉकद्वीप इस दोनों के बीच था 11 डिग्री चैनल। अब हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो भी चैनल हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत जो भी चैनल आते हैं इनको समझने के लिए आपको अंडमान और निकोबार के मैप का एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले अंडमान जो है वो 4 भागों में बटा हुआ है। आप ऊपर के इन
चारों भाग को देखिएगा तो इन्हें अंडमान के भाग कहे जाते हैं, जबकि नीचे के 3 भाग वो निकोबार के आते हैं। तो हम प्रत्येक अंडमान के जो भी भाग हैं उन्हें एक एक कर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ऊपर में जो आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी अंडमान। उस उत्तरी अंडमान के ठीक नीचे आएंगे तो हमें मिडिल अंडमान नज़र आएंगे। उसके बाद ठीक इसके नीचे आते हैं लोअर अंडमान। इस लोअर अंडमान को हम लोग दक्षिणी अंडमान के नाम से भी जानते हैं। और इस दक्षिणी अंडमान के नीचे आएंगे तो है लिटिल अंडमान। तो इस प्रकार अंडमान के ये 4 भाग हो गए। कौन कौन? नॉर्थ अंडमान उत्तरी अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान। उसी प्रकार निकोबार के भी जो है वो 3 भाग हैं। सबसे पहले उत्तर में कार निकोबार, इसके बीच में जो है लिटिल निकोबार और सबसे अंत में ग्रेट निकोबार। इस प्रकार निकोबार के 3 भाग हुए, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। इसके अलावे आप जैसे देखते हैं इस अंडमान के ठीक ऊपर में एक हमारे पड़ोसी देश हैं, जिस पड़ोसी देश का नाम म्यांमार है और इस म्यांमार का ही एक द्वीप कोको द्वीप है। उसी प्रकार से निकोबार के सबसे दक्षिण में आते हैं तो एक हमारा पड़ोसी देश है इंडोनेशिया और इसी इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप। अब हम एक एक करके प्रत्येक चैनल पर आते हैं। सबसे पहले है कोको चैनल। तो कोको चैनल कहाँ कहाँ है? तो अभी आपने देखा दोस्तों कि अंडमान के सबसे उत्तर में एक देश म्यांमार है और इसी म्यांमार का एक द्वीप कोको द्वीप है। तो इस कोको द्वीप और अंडमान के सबसे ऊपरी भाग नॉर्थ अंडमान, इस दोनों के बीच में कौन सा चैनल है? तो कोको चैनल है। उसी प्रकार से डंकन पास। तो डंकन पास को समझने के लिए आपने अभी अंडमान के देखे कि 4 भाग होते हैं। इनके सबसे तीसरे भाग जो थे वो थे लोअर अंडमान, जबकि सबसे अंतिम भाग जो था वो था लिटिल अंडमान। तो लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान इन दोनों के बीच में कौन से हैं? तो इन दोनों के बीच में है डंकन पास। तो डंकन पास किन 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 के बीच है? तो लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान इन दोनों के बीच में डंकन पास है। अब आते हैं 10 डिग्री चैनल पर। तो 10 डिग्री चैनल किन के बीच है? तो 10 डिग्री चैनल को समझने के लिए आप मैप को देखिएगा तो अंडमान के सबसे दक्षिणी भाग जिसको कि हम लोग बोलते हैं लिटिल अंडमान और निकोबार का सबसे ऊपरी भाग जिसको कि हम लोग बोलते हैं कार निकोबार। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार इस दोनों के बीच में कौन से चैनल है? तो इस दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल है। दोस्तों अगर प्रश्न ऐसा पूछ दे कि अंडमान और निकोबार इस दोनों को कौन अलग कर रहा है? तो इसे भी 10 डिग्री चैनल अलग कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस 10 डिग्री चैनल के ऊपर पे अंडमान के भाग कहलाते हैं और इस 10 डिग्री चैनल के नीचे जो है वो निकोबार के भाग कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अंडमान और निकोबार को अलग कौन कर रहा है? तो 10 डिग्री चैनल कर रहा है। इस प्रकार से अंडमान के अंतर्गत जो भी चैनल था उन्होंने हम लोग बारीकी से समझा। सबसे पहले कोको चैनल किनके बीच था? तो म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच। डंकन पास ये किनके बीच था? तो अंडमान के ही लोअर अंडमान और सबसे दक्षिणी भाग जो अंडमान के थे लिटिल अंडमान उनके बीच। और 10 डिग्री चैनल किन के बीच था? तो लिटिल अंडमान जो कि अंडमान का सबसे दक्षिणी भाग था और निकोबार के सबसे उत्तरी भाग कार निकोबार के बीच। अब हम लोग निकोबार के अंतर्गत जो भी चैनल है उन्हें बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है सोमब्रायो चैनल। तो सोमब्रायो चैनल किन के बीच है? तो ये निकोबार का सबसे उत्तरी भाग जो कार निकोबार है और निकोबार के सबसे बिचले वाला भाग जो कि लिटिल निकोबार है। तो कार निकोबार और निकोबार के मध्य वाला भाग लिटिल निकोबार, इस दोनों के बीच में कौन सा चैनल आएगा? तो इस दोनों के बीच में सोमब्रायो चैनल है। अब आगे आते हैं प्राइस चैनल। तो प्राइस चैनल किसके बीच होगा? तो लिटिल निकोबार जो कि निकोबार का मध्य वाला भाग था और ग्रेट निकोबार जो कि निकोबार का सबसे अंतिम वाला भाग था। तो लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार इन दोनों के बीच में कौन सा चैनल? तो प्राइस चैनल। उसके बाद आते हैं हम लोग
ग्रेट चैनल पर। तो ग्रेट चैनल किन के बीच होगा? तो ग्रेट चैनल ये ग्रेट निकोबार और इससे सटा हुआ जो पड़ोसी देश है इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, इनके बीच में जो है ग्रेट चैनल है। तो ग्रेट चैनल किन के बीच हो गया? तो निकोबार का सबसे दक्षिणी भाग ग्रेट निकोबार और हमारे जो पड़ोसी देश इंडोनेशिया हैं उनका द्वीप सुमात्रा, इन दोनों के बीच जो है ग्रेट चैनल है। अगर दोस्तों यहाँ से प्रश्न ये पूछ दे कि भारत इंडोनेशिया के साथ किस चैनल के साथ अलग होता है, तो दोस्तों ग्रेट चैनल के साथ अलग होता है, क्योंकि यही वो चैनल है जिससे कि निकोबार के द्वीप ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया अलग हो रहे हैं। उसी प्रकार प्रश्न पूछ दे कि भारत म्यांमार से किस द्वीप के साथ या फिर किस चैनल के साथ अलग होता है, तो कोको चैनल, क्योंकि कोको चैनल के ऊपर पे म्यांमार का भाग स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत जो भी चैनल और पास थे उनको आप लोगों ने बारीकी से समझा। अब आगे आते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या इनसे रिलेटेड प्रश्न हैं। सबसे पहले एक प्रश्न जो होता है कि अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कहाँ पे है? तो सबसे पहले तो इसका नाम पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो सैंडल पीक है। और ये सैंडल पीक कहाँ है? तो उत्तरी अंडमान में है। तो प्रश्न पूछ दे कि सैंडल पीक अंडमान के किस भाग में है? तो उत्तरी अंडमान में है। उसके बाद एक और जो प्रश्न आता है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप वो कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप अंडमान का भाग है। और अंडमान का कौन सा भाग? तो मिडिल अंडमान, मध्य अंडमान जो है वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। एक प्रश्न और जो आते हैं कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर ये किस द्वीप पर है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर वो किस अंडमान में है? तो लोअर अंडमान में है। तो ये तीनों प्रश्न आपको बारीकी से याद रखना है कि अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक वो उत्तरी अंडमान में है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो मध्य अंडमान है। और अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर वो किस अंडमान पर स्थित है? तो लोअर अंडमान पर स्थित है। इसके अलावा एक प्रश्न जो आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा भी होगा कि सुदूर भारत का दक्षिणतम बिंदु ये कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है। कभी कभी प्रश्न ये पूछ दिया जाता है कि ये इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार के किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों याद रखना है कि इंदिरा पॉइंट जो है वो निकोबार के सबसे दक्षिणी जो भाग था ग्रेट निकोबार, वो यहीं पर स्थित है। उसके अलावा दो प्रश्न नारकोंडम और बैरन इनसे भी आ जाते हैं। तो समझना होगा पहले कि ये नारकोंडम और बैरन क्या है। तो ये भारत का मात्र दो ज्वालामुखी है, जिसमें से नारकोंडम को हम लोग शांत ज्वालामुखी की श्रेणी में रखते हैं, जबकि बैरन को हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत रखते हैं। अगर प्रश्न पूछ दे कि नारकोंडम जो है वो अंडमान के किस भाग पर स्थित है? तो नारकोंडम जो है अंडमान के उत्तरी भाग में स्थित है, उत्तरी अंडमान में। वहीं प्रश्न पूछ दे कि बैरन जो है वो अंडमान के किस भाग में स्थित है? तो वो मिडिल अंडमान में स्थित है। तो दोनों प्रश्न को ध्यान रखिएगा। एक और जो प्रश्न आता है कि माउंट थुलियार ये क्या है? तो माउंट थुलियार जो है ये निकोबार का सर्वोच्च चोटी है। अगर अंडमान की सर्वोच्च चोटी पूछे तो वो क्या है? सैंडल पीक, जो सिर्फ अंडमान का ही नहीं बल्कि अंडमान और निकोबार सब का जो है सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन इसके बाद जो चोटी आती है सेकेंड नंबर में वो है माउंट थुलियार, जो कि निकोबार का जो है सर्वोच्च चोटी है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो दोस्तों ये हमारे थ्योरी सेक्शन थे। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो अभी आपको हम बताए थे कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो मध्य अंडमान है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो सैंडल पीक कहाँ स्थित था? वो उत्तरी अंडमान में स्थित था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी अंडमान। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी
पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित था? तो पोर्ट ब्लेयर जो था वो दक्षिणी अंडमान में स्थित था। आगे देखते हैं, कह रहा है निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट थुलियार। जबकि निकोबार द्वीप का अंडमान का सबसे ऊंची चोटी कौन था? सैंडल पीक। तो अंडमान का पूछे तो सैंडल पीक और निकोबार का पूछे तो माउंट थुलियार। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं, कह रहा है कि लक्षद्वीप स्थित है। तो लक्षद्वीप वो किधर स्थित था? तो हमने प्रायद्वीप भारत का जब आपको मैप पढ़ाया था तो उसी समय बताए थे कि भारत के पश्चिम में जो है अरब सागर है और उसी अरब सागर में कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप है। जबकि पूरब की तरफ कौन सा द्वीप था? बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है कि इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट क्या है? ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और ये कहाँ स्थित है? तो निकोबार का सबसे जो दक्षिणी भाग था ग्रेट निकोबार, उसमें स्थित है। आगे देखते हैं, कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग कौन करता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग कर रहा था? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल के उत्तर में अंडमान के भाग थे, जबकि 10 डिग्री चैनल के दक्षिण में निकोबार के भाग थे। तो इस प्रकार से अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला प्रश्न है कि डंकन पास किसे जोड़ता है? तो डंकन पास किसे जोड़ रहा था? तो मैंने दोस्तों बताया था कि अंडमान के ही दो भाग थे। सबसे नीचे के तरफ जो तीसरे नंबर में थे वो था दक्षिणी अंडमान और उसके जो नीचे था लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान, इनके बीच में कौन सी था? डंकन पास। आगे आते हैं, कह रहा है कि अंडमान द्वीप समूह के निम्न द्वीपों का उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब सबसे पहले अंडमान के उत्तर में क्या है? तो सबसे ऊपर पे था उत्तरी अंडमान, उसके नीचे था मध्य अंडमान, उसके फिर नीचे आए थे तो दक्षिणी अंडमान और सबसे नीचे था लिटिल अंडमान। तो इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण क्या क्रम है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। तो इस प्रकार, तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।